हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। बेटा आज हम लोग नया टॉपिक समझेंगे और वो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पे पहला जो सिचुएशन आएगा, यानी कि पहला केस है when the new profit sharing ratio of the continuing partners बोलिए और रिमेनिंग पार्टनर्स are not given। तो ये बहुत सिंपलेस्ट वे है टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह के सिचुएशन में बेटा जो पार्टनर फर्म छोड़ के गया है, चाहे रिटायरमेंट की वजह से चाहे डेथ की वजह से, बस उसका शेयर हटा दीजिए। जो बच गया वही नया रेशियो होगा ऑफ द कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो यहाँ पे दोनों सेम होगा। तो फॉर्मूला पहले लिख देते, फिर समझाएंगे एक एग्जांपल लेकर के। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए बी and C were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। अगर A रिटायर किया तो इसको कवर कर दीजिए, तो नया रेशियो बी और सी का क्या हो जाएगा? 3:2। इफ ए रिटायर्स रेशियो ऑफ बी टू सी इज इक्वल टू 3:2। दूसरा सिचुएशन है कि बी को रिटायर कर दे रहे हैं, तो बी रिटायर किया तो इसका शेयर कवर कर दीजिए। नया रेशियो हो जाएगा A:C का 5:2। सिचुएशन इफ बी रिटायर्स, A:C इज इक्वल टू 5:2। और अगर सी रिटायर कर गया तो जो रेशियो पुराना था बी और ए का वही हो जाएगा नया रेशियो। इफ सी रिटायर्स A:B इज इक्वल टू 5:3। बहुत आसान तरीका। तो यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं बस उसका शेयर हटा दीजिए, तो नया रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का आ जाएगा। अब नया रेशियो आ गया, पुराना रेशियो तो दिया रहता है, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। वी ऑल नो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? तो अगर इसको भी नोट नहीं किए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड केस पे हम लोग चलते हैं। केस नंबर 2 बेटा, when the remaining partners purchase the share of
retiring partner in a particular proportion. जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में खरीद लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं। तो इस केस में नया रेशियो बेटा will be old ratio plus share purchased or acquired. Let's take an example. आसान हो जाता है समझने के लिए। सपोज कीजिए XYZ were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। किसको रिटायर कर दें? Y को रिटायर कर दें। Y retires and his share is acquired by X and Z, पहला केस इक्वली और दूसरा केस in the ratio of 2:1। ठीक है। Y का शेयर था बेटा 3, Y शेयर is equal to 3/10। 5 + 3 + 2 10 होता है, तो डिनोमिनेटर में 10 taken by X and Y equally। इसका आधा कितना होता है? इक्वली का मतलब हाफ पहला पार्टनर लिया और हाफ नेक्स्ट पार्टनर ले लिया, तो acquired या purchased by X and Z 3/10 divided by 2, आधा आधा। इसको कैसे लिखते हैं? ये तो प्योर मैथमेटिक्स है, into 1/2 है ना। तो आ गया आपका 3/20 ईच। तो नया रेशो क्या हमने लिखा है? ओल्ड रेशियो प्लस शेयर परचेस्ड या अक्वायर्ड। एक्स का पुराना रेशियो था 5/10 प्लस 3/20, एलसीएम विल बी 20। 10 + 3 is equal to 13/20 और Z का ओल्ड रेशियो वॉज 2/10 प्लस 3/20, एलसीएम तो 20 ही होगा। 4 + 3 is equal to 7/20। नया रेशियो 13:7। अंडरस्टूड। आधा आधा दोनों आपस में Y का शेयर डिवाइड कर लिए, तो उनकी ओल्ड रेशियो में जितना लिया गया है उसको ऐड कर दिए, तो नया रेशियो आ गया। अंडरस्टूड। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। इसको नहीं नोट किए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और एक बात,
नया रेशियो आ गया, पुराना रेशियो दिया हुआ है, तो गेनिंग रेशियो तो आसानी से निकल जाएगा ना। तो नया रेशियो में से पुराना रेशियो घटा करके यू कैन गेट दी गेनिंग रेशियो। और वैसे भी दोनों इक्वली अक्वायर किए हैं, तो गेनिंग रेशियो विल बी 1:1। अब चलते हैं दूसरा वाला सिचुएशन पे। वाइज शेयर is equal to 3/10. Acquired by x and y in the ratio of 2:1. ये वाला x gains 3/10 into 2/3 इस रेशियो में लिया है। तो जो y का शेयर था उसको आपस में 2:1 के रेशियो में बांटे हैं, यानी कि y का जो शेयर है उसका 2 पोर्शन x लिया और 1 पोर्शन z लिया। ठीक है, तो 2/3 इज इक्वल टू, कट नहीं कर रहे बेटा, बोलिए क्यों, तो आगे बताएंगे, 6/30 और z गेन्स 3/10 इंटू 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3/30। अब यहाँ पे तो जिस रेशियो में गेन किया है या परचेज किया है वो निकल गया। नया रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में ये ऐड कर देंगे तो नया रेशियो हमारा आ जाएगा। ये तो गेनिंग रेशियो आया। गेनिंग रेशियो जिस रेशियो में अक्वायर करता है वही होता है। अब यहां निकालते हैं न्यू रेशियो। एक्स का 5/10 प्लस 6/30, एलसीएम 30, 10 के टेबल में 35, 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21/30। और z का 2/10 प्लस 3/30, एलसीएम 30, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9/30। तो x is to z is equal to 21:9। काट दीजिए 3 के टेबल से, 7:3। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। होप दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने बुक से बेटा इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग नया टॉपिक समझेंगे और वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।